नमो नमः। संस्कृत गृहे भवतां सर्वेषां हार्दः स्वागतम अभिनंदनम च। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं गुण संधि अयादि संधि के बारे में, और उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि और दीर्घ संधि के बारे में। संधि प्रकरण हमारा चल रहा था जिसमें हमने संधि की परिभाषा, उनके प्रकारों का वर्णन देख चुके हैं, और आज हम फिर से इसी क्रम को लेकर के आए हैं वृद्धि संधि और दीर्घ संधि के रूप में। तो आशा है आप इस वीडियो को पूरी देखिए, आधा बिल्कुल भी मत देखिए। यदि आप पूरी नहीं देखेंगे तो इस वीडियो में आपको क्रम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक जो संस्कृत को समझा जाता है वो एक क्रम से समझा जाता है। जब तक आप इसमें धैर्य बनाए नहीं रखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे नहीं, तो आप संस्कृत को इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें धैर्य बनाए रखना आवश्यक होता है। तो आप धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, बीच में काटे नहीं, क्योंकि आपका काटना क्या होता है, जो आपने शुरू में पढ़ा था और बीच में क्या छूटा आपका, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। सर्वेभ्यः नमो नमः। एक बार फिर से सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का पहला जो सूत्र है वो है वृद्धि रादेच। क्या है? वृद्धि रादेच। और यह सूत्र क्या कहता है तो जानिए। इसका अर्थ यह है कि आत एवं एच, जो ये ए और आई और औ है, जो ये दो शब्द है आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। इस सूत्र से क्या होती है? इस सूत्र से आत एवं आइच की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे देखिए, अ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो ये दीर्घ आई में बदल जाता है। उसी प्रकार अ या आ के बाद किसी भी रूप में ई या दीर्घ ई आता है तो वह भी आई का रूप ले लेता है, क्योंकि उसकी वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार अ या आ के बाद यदि ओ या औ जो आता है तो उसको औ वृद्धि हो जाती है, और अ या आ के बाद यदि उ छोटा हो या बड़ा हो तो उसको भी क्या हो जाता है? औ आदेश हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि आदेश जो सूत्र होता है वो वृद्धि संज्ञा करता है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है वृद्धि रेची। जो ये वृद्धि रेची सूत्र है वह अवर्ण से परे एच रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। मतलब यदि अवर्ण के बाद जो हमारे एच जो प्रत्याहार है, इसके अंदर जो शब्द है वर्ण है, क्या है? ए ओ और आई औ, जो ये वर्ण है यदि अवर्ण के बाद होते हैं तो इसमें वृद्धि हो जाती है और ये दीर्घ हो जाते हैं, जैसे आई और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार अगला सूत्र क्या कहता है जानिए। तो अगला सूत्र के पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जो उदाहरण है कृष्ण प्लस एकत्वम। तो देखिए, जो अवर्ण के बाद आ रहा है ए, तो हम क्या कर देंगे? इसको वृद्धि कर देंगे। जो ए को आई में बदल देंगे और न में जोड़ देंगे तो बन जाएगा कृष्णैकत्वम। क्या बन जाएगा? कृष्णैकत्वम। उसी प्रकार गंगा प्लस ओघ, और आ के बाद क्या आया है? ओ आया है, तो ओ को औ में बदल देंगे तो बन जाएगा गंगोघ, गंगोघ। उसी प्रकार देव प्लस ऐश्वर्य में अ के बाद आया है आई, तो आई को भी क्या बदल देंगे? आई में ही बदल देंगे, मतलब ये जैसे का जैसे हो जाएगा देवेश्वर्यम। उसी प्रकार कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम में तो कृष्णोत्कंठ्यम। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा, मतलब इनकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार अगला सूत्र है एत्येद्युठ्स। इस प्रकार का ये सूत्र है। तो ये सूत्र कहता है अकार के बाद इण जो एति कहलाता है और एध धातु का कोई रूप हो तो वहाँ बाद वाले वर्ण को वृद्धि हो जाती है। यह पररूप संधि का अपवाद है। तो यहाँ क्या है? अ के बाद यदि अवर्ण के बाद यदि इण या एध ऐसी धातु आती है तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे उप प्लस एधते, तो यहाँ एध आ गया तो क्या बन गया? उपेधते, मतलब वृद्धि हो गई। इसी प्रकार अव प्लस एति तो अवैति
प्र प्लस एधते तो प्रेधते, और प्र प्लस एति तो प्रैति। यहाँ पर डबल डबल मात्रा आपको दिख रही होगी, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है और ये क्या है, पररूप संधि का अपवाद है। उसी प्रकार अकार के बाद यदि उठ जो उह हो तो वृद्धि आदेश होता है और यह गुण संधि का अपवाद है। जैसे पृष्ठ धन ऊह तो क्या बन जाएगा, पृष्ठौह। इसी प्रकार हमने गुण संधि में पढ़ा था, यदि अ के बाद उ आए तो ओ में बदल जाता है, लेकिन ये से यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे पृष्ठ के बाद ऊह धातु है जो विशेष धातु बताई गई है और ये वृद्धि संधि आदेश करेगी, इसलिए ये किसका अपवाद बताया गया है, गुण संधि का अपवाद बताया गया है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, कुछ धातुएं जो कि अ के बाद आती है और कुछ धातुएं भी आती है, ऊह धातु है जो ये किसका अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। तो आप समझ गए होंगे, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार हम कुछ और आगे देखते हैं। अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम, ये एक सूत्र है जो कहता है कि अक्ष शब्द के पश्चात यदि ऊहिनी शब्द हो तो अक्ष शब्द के अंतिम अ तथा ऊहिनी के उ दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि औ आदेश होता है, यह गुण का अपवाद है। तो यह भी क्या है, गुण संधि का अपवाद है। जैसे अक्ष प्लस ऊहिनी तो ये क्या बन जाता है, अक्षौहिणी। क्या बन जाता है, अक्षौहिणी। जो अक्षौहिणी कह सकते हैं, अक्षौहिणी, दोनों ही है, सही है। तो इसमें क्या हुआ, अक्ष के बाद यदि ऊहिनी शब्द आए तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाती है। उसी प्रकार एक और सूत्र है, प्राद प्राद होड़ो ढये येषु। क्या कहता है ये कहता है कि प्र उपसर्ग के बाद यदि ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एष एष्य हो तो पूर्व एवं बाद वाले वर्ण के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाती है। मतलब जो पूर्व वर्ण है और बाद वाले वर्ण है इसके स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाएगी। कब, जब प्र उपसर्ग के बाद ये धातुएं होगी, ये वर्ण होंगे, जैसे ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एष एष्य यदि होंगे तो वहाँ वृद्धि आदेश हो जाएगा। और ऊपर दिया था कि अक्ष शब्द के बाद यदि ऊहिनी शब्द आता है तो यहाँ पर वृद्धि आदेश हो जाएगा, और यह किसका अपवाद है, यह गुण संधि का अपवाद है। जैसे अक्षौहिणी। उसी प्रकार अब नीचे वाले सूत्र के भी हम उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्र उपसर्ग के बाद आया है ऊह धातु जो बन गया है प्रौह, क्योंकि यहाँ ऊ को औ आदेश हो गया है। उसी प्रकार प्र उपसर्ग के बाद उढ़ धातु तो प्रौढ़। उसी प्रकार प्र के बाद उढ़ी धातु तो बन गया है प्रौढ़ी। उसी प्रकार प्र के बाद एषः आया है तो बना है प्रैषः। और उसी प्रकार प्रधन ऐष्यः तो क्या बना है, प्रैष्यः। इसी प्रकार ये प्र उपसर्ग के बाद ये जो 5 धातुएं दे रखी है ये होने पर वृद्धि आदेश हो जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए वार्तिक आया है एक नया, ऋते च तृतीया समासे। ये क्या कहता है, ये कहता है अकार के बाद ऋत शब्द हो तो दोनों के स्थान पर आर वृद्धि आदेश होता है। मतलब री के स्थान पे क्या होता है, री के स्थान पे आर हो जाता है, लेकिन वैसे वास्तविक रूप से तो आ होता है जो, लेकिन उरण रपरह सूत्र से र आदेश हो जाता है तो आर बन जाता है। और यदि तृतीया तत्पुरुष समास हो तो, लेकिन अगर तृतीया तत्पुरुष समास होगा तभी ऐसा होगा। तो देखिए सुखेन प्लस ऋतः। अब सुखेन में क्या है, सुखेन में अकार है तो ये सुखेन प्लस ऋतः में टा का लोप हो जाता है। आपने पढ़ा होगा सुओजस अमोक्षस टाभ्याम भी, तो ये टा है तृतीय विभक्ति का एक वचन, तो टा का तो लोप हो गया और बचा क्या, सुख धन ऋतः। तो सुख में अ है और ऋत में री है, तो अ और री में क्या आदेश हो गया, वृद्धि आदेश हो गया, तो बन गया सुखार्थः क्योंकि आर आ जाता है। उसी प्रकार अगला वार्तिक है वह है प्रवत्स्तर कंबल वसनार्ण दशान मृणे। ये क्या कहता है, ये कहता है वार्तिक कि प्रवत्स्तर कंबल वसन ऋण दश, इन शब्दों के पश्चात ऋण शब्द हो तो पूर्व एवं बाद वाले वर्णों के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। यह वार्तिक गुण का अपवाद है। तो ये वार्तिक किसका अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। लेकिन क्या होगा, इन शब्दों के पीछे यदि ऋण शब्द आएगा तो ऋण में जो री है और
दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो हम इसके भी उदाहरण को समझते हैं। देखिए उदाहरण है प्र धन ऋणम, तो प्र में प्र आ गया और ऋणम आ गया तो बन गया प्राणम। उसी प्रकार वत्स्तर प्लस ऋणम तो ये बन गया वत्स्तरार्णम। उसी प्रकार वसन धन ऋणम तो ये बन गया वसनार्णम। उसी प्रकार ऋण धन ऋणम और ये बन गया ऋणार्णम। और दश प्लस ऋणम तो बन गया दशार्णम। अब ये जो री है, री ऋषि वाला है, री ऋषि के स्थान पे क्या हो जाता है, आर आ जाता है। क्या आ जाता है, आर आ जाता है। और ये आर ही र तो होता है आधा और आ होता है पूरा। तो आ आगे वाले जो व्यंजन है उसमें आ जुड़ जाता है और जो री है मतलब र है वो र क्या हो जाता है, वो र ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए आप सब में देख सकते होंगे इसमें सब में ऊपर र चढ़ा हुआ है। तो यही इसका तथ्य है, यही इसका एक ट्रिक मान सकते हैं आपको, जिसमें वृद्धि संधि हम मानेंगे। इसी प्रकार कुछ अगली संधि के बारे में समझते हैं। अगली संधि क्या कहती है, तो देखिए सूत्र में ये सूत्र कहता है उपसर्गादृति धातु। और ये सूत्र का अर्थ है अवर्णांत उपसर्ग। क्या मतलब है इसका, कि अ है जिसके अंत में ऐसा उपसर्ग के बाद यदि री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो पूर्व एवं बाद वाले वर्ण के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। यह गुण संधि का अपवाद है। अब आपने इन सब में देखा होगा ज़्यादातर ये जो वृद्धि संधि है ये गुण संधि और पररूप संधि की अपवाद इसमें माना गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि क्या कह रहा है ये सूत्र कह रहा है कि री से प्रारंभ होने वाली जो धातु है यदि वो हो किसके पहले, उपसर्ग के पहले, और उपसर्ग भी कैसा हो जिसके अंत में अवर्ण हो। तो देखिए उदाहरण में देखेंगे प्र, और प्र में हमें अ की ध्वनि आ रही है जो कहते हैं प्रधन रिच्छति। तो रिच्छति में तो री आ गया और प्र में अ की ध्वनि तो ये बन गया प्रार्थति। उसी प्रकार उपधन रिच्छति तो उप में अ और री में हो गया उपाड़, ये क्या किया उप प्लस ऋणोति तो बन गया उपार्णोति। उसी प्रकार प्र प्लस ऋणोति तो बन गया प्राणोति और उप प्लस रिच्छति तो बन गया ये उपार्छति। क्या बन गया, उपार्छति। अब ये कैसे बना आप समझ गए होंगे। री के स्थान पे क्या आदेश हो गया, आर आदेश हो गया। आ तो है पूरा और र है आधा। इस प्रकार ये र सबके ऊपर चढ़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार अगली संधि हम देखेंगे जो कि क्या है, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का पहला सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ है अक जो प्रत्याहार है जिसमें आते हैं अ ई उ री ये वर्ण आते हैं के बाद समान वर्ण आए। मतलब जैसे अ के बाद अ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, ऐसे समान वर्ण आए तो पूर्व एवं बाद वाले वर्ण के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। तो हम कुछ नियम नीचे दे रखे हैं उन्हें समझेंगे। देखिए अ या आ के बाद यदि अ या आ आए तो आ हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। ई को भी दीर्घ हो जाता है, उ को भी दीर्घ हो जाता है, री को भी दीर्घ हो जाता है और री मिला के भी दीर्घ हो जाता है। तो ये नियम कुछ दे रखे हैं और इसी नियमों के माध्यम से हम समझेंगे कुछ उदाहरण। तो देखिए पहला नियम है अ या आ के बाद यदि अ या आ आए तो आ हो जाएगा। जैसे कि सरल धन अर्थः तो बन गया ये सरलार्थः, यहाँ आ गया अ और अ मिलके बन गया आ। और इसी प्रकार राम धन आश्रयः तो बन गया रामाश्रयः। विद्या धन आलयः विद्यालयः। महाधन आशयः महाशयः। तो यहाँ पर क्या फैक्ट है, यहाँ पर फैक्ट ये है अ या आ के बाद यदि अ या आ आए तो वह दीर्घ हो जाएगा, अर्थात आ हो जाएगा। मतलब किसी भी कंडीशन में चाहे आ छोटा पहले हो या बड़ा बाद में हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन वहाँ क्या होगा, वहाँ आ हो जाएगा, मतलब दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार अगला नियम है जो कि है ई या ई के बाद यदि ई या ई आए तो वह दीर्घ ई बन जाएगी। जैसे कि रवि धन इंद्रः जो बन गया रविंद्रः। कवि धन ईशः कवीशः। श्री धन ईशः श्रीशः और पठति धन ईह पठतीह। तो यह दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार अगला नियम हम देखते हैं जो कि इस प्रकार है कि ऊ धन ऊ के बाद यदि ऊ धन ऊ आए
तो ये दीर्घ उ बन जाएगा। जैसे वधूधन उपकारः वधुपकारः, मधुधन उत्सवः मधुत्सवः, चाटुधन उक्ति चाटुक्ति और भूधन ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। यहाँ सब में बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, आप देख सकते हैं सब में बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, जो कि भूर्ध्वम चाटुक्ति मधुत्सव। उसी प्रकार रीधन री के बाद रीधन री आए तो वह दीर्घ री बन जाता है। जैसे पितृधन ऋणम पितृणम, मातृधन रिद्धि मातृद्धि, मातृधन ऋणम मातृणम और भ्रातृधन ऋकार भ्रातृकार, यह भी दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार आखिरी एवं अंतिम नियम जो कि इस प्रकार है, री धन री मिला के बन गया दीर्घ री, जिसका उदाहरण है होत्री धन ऋकार, जिसकी सवर्ण संज्ञा हो जाने के बाद ये बन जाता है री, ऋषि वाला वो भी दीर्घ, जो बन जाता है होत्रिकार। क्या बन जाता है? होत्रिकार। तो आप समझ गए होंगे इस सूत्र के माध्यम से। यहाँ थोड़ा गलत दे रखा है, ये बनेगा कुछ इसे होत्रिकार, ऐसे इसमें मात्रा लगेगी। तो आप इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट देकर बताएं कैसी आपको ये वीडियो लगी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगली वीडियो के साथ यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप सब खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।